हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, आपकी कब होने वाली है? ये 6 नवंबर को होने वाली है। इस परीक्षा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो हिंदी मीडियम के लिए। यह परीक्षा आपकी 2 भाग में होगी, एक मानसिक योग्यता परीक्षा के रूप में होगी और दूसरी भाग 2 में क्या रहेगी? शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत 3 विषय आएंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो विज्ञान का भाग है, जीव विज्ञान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 49 तक हमने आपको भाग 1 में बता चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। यहाँ पे ये आपका भाग 2 रहेगा। इसमें प्रश्न 50 से स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 50 क्या है, क्या कह रहा है इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 50 में, आयोडीन निम्नलिखित की सक्रियता के लिए आवश्यक है। प्रश्न है, आयोडीन किसकी सक्रियता के लिए आवश्यक है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, थायराइड। आयोडीन थायराइड की सक्रियता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोशिका के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक है। यानी कि कौन कोशिका के निर्माण के लिए, प्रश्न है कोशिका के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक है। कौन सा लौह तत्व आवश्यक है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लाल रुधिर कोशिका। क्या आवश्यक है? लाल रुधिर कोशिका। सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। मानव शरीर का बृहत्तम भाग प्रमस्तिष्क निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। क्या कह रहा है? मानव शरीर का बृहत्तम भाग प्रमस्तिष्क निम्नलिखित यानी किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सीखने के लिए। मस्तिष्क किसके लिए? सीखने और स्मरण रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में क्या कह रहा है? जड़ में वृद्धि उसके निम्नलिखित भाग में होती है। जड़ में वृद्धि उसके निम्नलिखित भाग में होती है। तो इसका भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, जड़ के शीर्ष भाग में। कहाँ पे वृद्धि होती है जड़ में? तो जड़ के शीर्ष भाग में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 देखिए, पेप्सिन निम्नलिखित द्वारा स्रावित होता है। पेप्सी किसके द्वारा स्रावित होता है? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका भी सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आमाशय द्वारा। किसके द्वारा? आमाशय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 देखते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर 55 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कुट फल है? निम्नलिखित यानी कि आपको यहाँ बताना है कि ये जो 4 फल दिए हैं, यहाँ कौन सा कुट फल, एक कुट फल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सेब। सेब कैसा है? कुट फल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार ग्रंथि सबसे बड़े आकार की है? यानी कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़े आकार की है? तो आपको सही आंसर बताना है यहाँ से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कर्णपूर ग्रंथि। कौन सी? कर्णपूर ग्रंथि क्या है? आकार में सबसे बड़े आकार की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। आहार नाल की पेशी गति कहलाती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कुंचन। क्या है? कुंचन। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 58। निम्नलिखित में से किस तत्व से भरपूर भोजन करने पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस तत्व से भरपूर भोजन करने से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती? प्रश्न ये है आपको। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, वसा से। किससे? वसा से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में क्या कह रहा है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करने वाली कोशिका होती है। किसमें? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करने वाली कोशिका कहलाती है। कौन सी कोशिका कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भित्ति कोशिका। यानी ए नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60। आमाशय में एंजाइमों को स्रावित करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रश्न है, आमाशय में एंजाइमों को स्रावित करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुख्य कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 में क्या कह रहा है? श्लेष्मिका पेशी निम्नलिखित में पूर्णतः विकसित होती है। किसमें पूर्णतः विकसित होती है? चलिए बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आमाशय में। कहाँ पे होती है? आमाशय में। निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में निम्नलिखित द्वारा बदला जाता है। देखिए जो निष्क्रिय प्रोरेनिन है को सक्रिय रेनिन में निम्नलिखित किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा HCl। किसके द्वारा बदला जाता है? HCl। एंड ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न क्या कह रहा है? पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है।
प्रश्न है पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कशेरुकी प्राणियों के आमाशय में जो अम्लीय माध्यम से में कार्य करता है। किसमें? कशेरुकी प्राणियों के आमाशय में जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 63 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि लाल रुधिर कोशिकाओं के कब्रगाह कहलाती है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लाल रुधिर कोशिकाओं की कब्रगाह कहलाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्लीहा। कौन सी? प्लीहा। प्रश्न नंबर 65 देखिए, उस दांतों की उत्पत्ति होती है, 4 ऑप्शन दिए, बताइए यहाँ पे दांतों की उत्पत्ति होती है, ये 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधिचर्म और चर्म दोनों से। किससे होती है? अधिचर्म और चर्म दोनों से, यानी बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66, यकृत निम्नलिखित को संश्लेषित कर सकता है, यानी यकृत किसको संश्लेषित कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी नंबर का होगा, विटामिन के। किसको? विटामिन के को। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 67, ऊर्जा विमुक्त करने के लिए जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज के उपचयन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है प्रक्रिया उसकी? तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अंतःकोशिकीय शोषण। बी नंबर का आंसर इसका सही है, तो अंतःकोशिकीय शोषण आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68, सभी जंतुओं के श्वसन क्रिया में निम्नलिखित समानता है, सभी जंतुओं के श्वसन क्रिया में निम्नलिखित समानता है। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी जंतुओं के श्वसन क्रिया में कौन सी समानता है? तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती, ये समानता है उसकी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 कह रहा है श्वसन की विनियमित करने वाला केंद्र निहित होता है, श्वसन को विनियमित करने वाला केंद्र निहित होता है, कहाँ पे निहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेडुला ऑब्लांगेटा में। कहाँ पे? मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आंसर प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित से ग्रसित होने की दशा में ऊतकों की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। किससे ग्रसित होने की दशा में ऊतकों की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर सी नंबर, उत्काविस हाइपॉक्सा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर का आंसर सही हो गया, उत्काविस हाइपॉक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में क्या कह रहा है? स्तनधारी जंतुओं में भोजन और वायु दोनों के लिए प्रयुक्त मूल नलिका कहलाती है, ग्रास नली कहलाती है, नासागुहा, कंठ, ग्रसनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ग्रसनी। इसके बाद प्रश्न नंबर 72 देखिए, ऊतकों से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण निम्नलिखित के रूप में होता है, किसके रूप में होता है? ऊतकों से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण किसके रूप में होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है? श्वसन प्रणाली का तंत्रिकी नियंत्रण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। श्वसन प्रणाली की तंत्रिकी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केंद्रीय और परिधि तंत्रों द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय और परिधि तंत्रों द्वारा, यानी सही आंसर सी नंबर है इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ 4 कथन दिए, चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। दहन और श्वसन एक जैसी क्रिया है, ए नंबर। बी नंबर कह रहा है श्वसन ऑक्सीजन को ग्रहण करने और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की क्रिया है। सी नंबर श्वसन ऑक्सीजन को ग्रहण करने और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया है। और डी नंबर श्वसन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब यहाँ से आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना, चारों कथनों में से। चलिए बताइए। इसका सही कथन है बी नंबर, श्वसन ऑक्सीजन को ग्रहण करने और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की क्रिया है, यानी ये कथन सत्य है। तो बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 75 नंबर का देखते हैं। मेंढक में कंठ द्वार निम्नलिखित तक जाता है। मेंढक में कंठ द्वार कहाँ तक जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कंठ श्वास नली कक्ष तक। कहाँ तक? कंठ श्वास नली कक्ष तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। क्या कह रहा है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के साथ श्वसन की क्रिया होती है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहे हैं। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के साथ श्वसन क्रिया
होती जाती है। कैसी होती जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपेक्षाकृत तेज और गहरी। तो सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 76 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद के प्रश्न आने वाले पार्ट में बताएंगे, आने वाले वीडियो में भाग 3 में बताएंगे। ये आपका भाग 2 था। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो बहुविकल्पी या महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताए जा रहे हैं यदि आपके समझ आते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।